नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बड़ी खबर जेडीयू से निकल करके सामने आ रही है। कई दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि क्या ललन सिंह इस्तीफा देंगे। खबर 4 दिन पहले आई कि ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष कर दी है। आज इस खबर की पुष्टि हो गई है, न्यूज फॉर नेशन की खबर की पुष्टि हो गई है और ललन सिंह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो दिल्ली में चल रही है उसमें उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। बड़ी खबर दिल्ली से निकल करके सामने आ रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुछ दिनों से ऐसा कहा जा रहा है कि वे नाराज चल रहे थे, नीतीश कुमार को लेकर के नाराज चल रहे थे। ललन सिंह को लेकर के भी पार्टी के कई नेता नाराज थे। इसी नाराजगी के बीच आज जो खबर आई है दिल्ली से वो यह कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। आखिर ललन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया, इस पर तरह तरह की चर्चा चल रही है। कोई कह रहा है कि पार्टी का एक बड़ा धड़ा जो है वो ललन सिंह से नाराज है, ललन सिंह के कार्य जो प्रणाली है उस कार्य प्रणाली से नाराज है। इसी नाराजगी को लेकर के जेडीयू का एक बड़ा धड़ा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार शिकायत कर रहा था और आज जो है अंततः ललन सिंह की विदाई करीब करीब तय हो गई। हालांकि उनकी प्रतिष्ठाजनक विदाई के बारे में खबर आ रही है। खबर यही है कि ललन सिंह ने खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश की। मुख्यमंत्री को इस पेशकश को स्वीकार करना होगा और खबर यही है कि ललन सिंह के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे। अधिकांश जो नेता हैं वे यही कह रहे हैं कि ललन सिंह जब इस्तीफा करेंगे तो खुद, चूंकि सर्वे सर्वा हैं, पार्टी के सर्वे सर्वा हैं नीतीश कुमार, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी संभालें। इसमें कहीं किसी को दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार जिसे भी जिम्मेदारी देते हैं, चाहे वे आरसीपी सिंह हो या इसके बाद ललन सिंह या उसके पहले शरद यादव, इन तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं पार्टी लाइन या फिर नीतीश कुमार का जो एजेंडा है उससे कहीं ना कहीं अलग होकर के काम किया, यानी कि पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की। यह हम नहीं बल्कि पार्टी के ही कई बड़े नेता कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो लाइन है उस लाइन से हट करके इन लोगों ने काम किया, लिहाजा पार्टी कमजोर हो रही है। तो वैसी स्थिति में सही यही होगा कि नीतीश कुमार ही पार्टी का जिम्मा यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालें। तो इस तरह से ललन सिंह की करीब करीब विदाई हो गई है। बता दें कि ललन सिंह जब दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी 31 जुलाई 2021 को, तब आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दिया था और नीतीश कुमार ने ललन सिंह को पहली दफे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। तब कहा गया था कि आरसीपी सिंह पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जेडीयू के खात्मे की प्लानिंग रच रहे हैं। तमाम तरह के आरोप उन पर लगाए गए थे और अंततः उनकी विदाई कर दी गई थी। और इस तरह से 31 जुलाई 2021 को ललन सिंह पहली दफे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी को संभाले थे। उसके बाद नामांकन के तहत 5 दिसंबर 2022 को दूसरी दफे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह की नियुक्ति, निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। तब जो राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी थे अनिल हेगड़े, उन्होंने निर्वाचन की घोषणा की थी। तो इस तरह से 31 जुलाई 2021 से लेकर के आज 29 तारीख तक, 29 दिसंबर 2023 तक का कार्यकाल ललन सिंह का रहा और आज एक तरह से कहें तो ललन सिंह की आज विदाई है। कहा जा रहा है, जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि रास्ता यही है कि ललन सिंह के बारे में कहा जाएगा कि वे चूंकि चुनाव लड़ने वाले हैं, कल भी हमने आपको यह खबर बताई थी कि वे लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, वे पार्टी पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, चुनाव प्रचार ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो वैसी स्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं और इसी वजह को बता करके नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू पर अपनी पूरी पकड़ बनाए रखेंगे। ललन सिंह की कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल का आज अंतिम दिन है। अब देखना होगा कि आगे बिहार की राजनीति में क्या होता है, क्योंकि लगातार हलचल बढ़ते जा रही है। एक तरफ ललन सिंह के इस्तीफे की बात सामने आई है, दूसरी तरफ जो सहयोगी पार्टी आरजेडी है उसके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्हें विदेश दौरे पर जाना था, लेकिन जो खबर आई है कि तेजस्वी यादव ने विदेश दौरा रद्द कर दिया है। तो कुल मिलाकर के कहें तो महागठबंधन में बड़ी हलचल है। हलचल अब सरकार को लेकर के भी यह भी दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार खतरे में है, लेकिन अंततः वही हुआ कि
कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह का आज आखिरी दिन होगा। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।